सत्ता में अपने अधिकारों को लेकर उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक बार फिर से टकराव शुरू हो गया है, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कई सारे ऐसे जो फैसले लिए गए जिसका अपोज उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने किया। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में एक अपनी स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि आखिर एलजी के पास कौन से डिपार्टमेंट है। तरह से उन्होंने अपनी एक लाइन को ड्रॉ कर दिया, जिसके बाद काफी इस पर चर्चा हो रही है। दरअसल एलजी मनोज सिन्हा विकसित कृषि संकल्प अभियान के एक क्लोजिंग सेरेमनी में वहां पर शिरकत कर रहे थे। यह प्रोग्राम कश्मीर के कुलगाम में चल रहा था। वहां के जो किसान हैं, खास करके हार्टिकल्चर के जो फार्मर हैं, उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के सामने अपनी कुछ डिमांड्स रखी, जिसमें मुख्य डिमांड ये थी हार्टिकल्चर की जो क्रॉप है उसे भी आप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर इसे लाइए। तो जिस पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि देखिए, मेरे पास तो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, मैं आपको पुलिस के जवान दे सकता हूं, यहां चाहिए मुझे बताइए, लेकिन जो बाकी के डिपार्टमेंट हैं वो यहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, उसके सारे अधिकार इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास हैं, चाहे वो पानी का डिपार्टमेंट हो, बिजली का डिपार्टमेंट हो या एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो। ये जो स्टेटमेंट है वो इसलिए आई क्योंकि मिनिस्टर सकीना इट्टू ने भी एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा कि एलजी साहब इन लोगों को कुछ दे दीजिए और इनके लिए कुछ कीजिए। जिसके बाद एलजी मनोज सिन्हा ने यह अपना बयान दिया कि उनके पास सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर पुलिस के जवान चाहिए तो बोलिए, बाकी डिपार्टमेंट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है। सिर्फ मामला यहां नहीं रुका। इसके बाद जब एलजी मनोज सिन्हा सैयद आदिल हुसैन शाह की वाइफ को उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर दिया, ये वही व्यक्ति है जो कि पहलगाम अटैक में जिसे आतंकवादियों ने मार दिया था और वहां पर वो घोड़ा चलाया करता था। उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट के ही एक एमएलए तनवीर सादिक ने इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, इसका सारी तैयारी और जो अपॉइंटमेंट लेटर थी वो उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने की, और जो फिशरी डिपार्टमेंट है उसको लेकर उसने पूरा इस अपॉइंटमेंट लेटर को तैयार किया था, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने इसे वहां पर दे दिया। लेकिन फिर भी हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हम अपनी मेच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और ऐसे काम में हम अपने ईगो को बीच में नहीं आने देते। और वो यही नहीं रुके, तनवीर सादिक ने आगे ये कहा कि यही मामला पुंछ में भी हुआ था। जिनके परिवार के लोगों के सदस्यों की मृत्यु हो गई थी जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जा रही थी, तब भी उनके परिवार के जो सदस्य थे उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने का काम जो है उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट ने किया। लेकिन उसे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपनी विजिट के दौरान खुद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इसको लेकर फिलहाल एक रशाकशी जो है वो दोनों के बीच में चलती रही, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा ने अपने बयान में यह साफ कर दिया कि उनके पास सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट है, बाकी के सभी डिपार्टमेंट जो हैं वो यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास है, उनके पास सारे अधिकार हैं।